हेलो एवरीवन, वेलकम टू अवर चैनल मेडिको प्राइम एजुकेशन। इस वीडियो में आपको मैं बताने वाला हूं कि छत्तीसगढ़ सीजीटीएमई से रिलेटेड एक नया नोटिस आया है। उस नोटिस में काउंसलिंग से रिलेटेड कुछ मेजर चेंजेस हुए हैं। वो चेंजेस मैं आपको इस वीडियो में बताऊंगा। अभी आज ही एक नया नोटिस आया है। अब ऐसा लग रहा है कि एक दो दिन में आपको काउंसलिंग शेड्यूल भी आ जाए, डिटेल में आपको पूरा शेड्यूल आ जाएगा, सारा चीज फॉर्मेट वगैरह सारा का अपलोड हो जाएगा। ठीक है, बेसिकली इस पीडीएफ में आप देखोगे तो पूरा काउंसलिंग का रूल्स वगैरह सब कुछ दिया हुआ है। ठीक है, अगर आप खुद से काउंसलिंग कर रहे हो तो ये रूल्स को आप जरूर पढ़ के आप आगे बढ़ना, नहीं तो एक छोटी सी भी गलती आपको आपको सीट छुड़वा सकती है। तो ये चीज आप ध्यान में रखना। ठीक है, बेसिकली जिसका बॉर्डर मार्क्स बॉर्डर लाइन पे है तो वो सब चीजें आप थोड़ा सा देख के चलना कि आपको किस तरीके से काउंसलिंग करना है। ठीक है, बाकी अगर आपको पर्सनलाइज काउंसलिंग चाहिए तो आप हमारे कांटेक्ट नंबर पे कांटेक्ट कर सकते हैं। आपको एकदम अच्छे तरीके से हेल्प मिल जाएगी। ठीक है ना। तो देखिए, तो सबसे पहले मैं आपको पहला रूल्स आपको बता देता हूँ। जो छत्तीसगढ़ में जो यहाँ पर में एक बार रजिस्ट्रेशन होता था, फर्स्ट राउंड में बस रजिस्ट्रेशन होता था, अब यहाँ पर में हर राउंड में रजिस्ट्रेशन होता है। जैसे एमसीसी का हर राउंड में रजिस्ट्रेशन होता है, तो इस बार से छत्तीसगढ़ में हर राउंड में रजिस्ट्रेशन आपको होना स्टार्ट हो गया है। ठीक है, तो एक बार जब काउंसलिंग का शेड्यूल आएगा तो आपको उसमें पता चल जाएगा कि हर राउंड में रजिस्ट्रेशन है कि नहीं है। ठीक है, आप देख सकते हो ये रूल्स एंड रेगुलेशंस इतना सारा है। स्टार्टिंग से आप देख सकते हो कि आपको रजिस्ट्रेशन से लेके सारा चीज आपको कौन एलिजिबल है कौन एलिजिबल नहीं है। ठीक है, सारे आप यहाँ पर में देख सकते हो कास्ट श्रेणी से रिलेटेड, सैनिक वाला, स्वतंत्रता वाला, जितना भी है सबका यहाँ पर में दिया हुआ है। उस सारे के रिलेटेड किस तरीके से उसको काउंसलिंग करना चाहिए, किस तरीके से उसको सारा डॉक्यूमेंट्स रेडी रखना चाहिए, क्या क्या डॉक्यूमेंट्स लगेंगे, वो सारा डॉक्यूमेंट्स इसमें आपको लिखा हुआ है। तो ये आप एक बार जरूर पढ़ ले। ठीक है, उसके बाद मैं आपको बोला कि अब रजिस्ट्रेशन हर राउंड में होगा। यहाँ पर मैं आप देख सकते हो सीधा लिखा हुआ है कि ऑनलाइन आवेदन एवं पंजी पंजीयन की प्रक्रिया काउंसलिंग के प्रत्येक चरण में उपलब्ध होंगी। मतलब यही है कि रजिस्ट्रेशन और आपका जो भी चॉइस फिलिंग वगैरह होता है, फी पेमेंट होगा, वो सारा चीज आपको हर राउंड में होगा। ठीक है, थोड़ा हिंदी कमजोर है बट यही होता है इसका मतलब। ठीक है ना। तो ये चीज है। उसके बाद आप देख सकते हो प्रत्येक चरण में नवीन प्रवणीय सूची जारी की जाएगी। मतलब हर चरण से पहले हर राउंड से पहले आपको सीट मैट्रिक्स वगैरह पहले आ जाएगा, कितना सीट बचा हुआ है, इतना सीट नहीं कवर हुआ है, किसका क्या अलॉटमेंट हुआ, सारा चीज डिटेल्स आ जाता है। ठीक है ना। तो ये सब सारा डिटेल्स है, वो चीज आप समझ सकते हो, यहाँ पर मैं देख के पढ़ सकते हो। बाकी सब पिछले साल की तरह ही लगभग लगभग है। ये लागू किसके लिए होता है? फिजियोथेरेपी के लिए, बीडीएस के लिए और एमबीबीएस के लिए, भले आप प्राइवेट से कर रहे हो या एमबीबीएस से कर रहे हो, सॉरी गवर्नमेंट से कर रहे हो एमबीबीएस। ठीक है, तो एक और दूसरा बदलाव ये है कि पिछले साल तक ऐसा होता था कि लास्ट 3 ईयर का तक का जो ओबीसी सर्टिफिकेट होता था, जाति प्रमाण पत्र। ठीक है, ओबीसी के लिए जो जाति प्रमाण पत्र बनता था, जो लास्ट 3 ईयर, तीनों मतलब तीनों ईयर का, ठीक है, तीनों ईयर का ओबीसी सर्टिफिकेट आपको जमा लेते थे। लेकिन अब ऐसा कर दिया है कि कोई एक साल का लास्ट 3 ईयर में से कोई भी एक साल का अगर ओबीसी सर्टिफिकेट आपके पास हो तो वो आपको चल जाएगा। ठीक है, वो आपको जमा हो जाएगा। दूसरा एक बहुत बेहतरीन चीज किया है, क्या कर सकते हैं यहाँ पर में बॉन्ड से रिलेटेड। ठीक है, हर साल बॉन्ड, हर बार क्या होता था कि बॉन्ड 2 साल का भरा जाता था। ठीक है, 2 साल का। जैसे बॉन्ड का मतलब ये होता है कि आप एमबीबीएस कंप्लीट कोर्स कंप्लीट कर हो गया है, उसके बाद आप 2 साल तक कोई चिकित्सालय में आपको काम करना है। ठीक है, अपना मदद देना है। ठीक है, तो यहाँ पर में जितने भी एमबीबीएस वाले छात्र हैं, वो उसको अनिवार्य क्या होगा, सफलतापूर्वक स्नातक पाठ्यक्रम सफलतापूर्वक पूर्ण करने के बाद शासन द्वारा निर्देशित 1 वर्ष का काल्य वृद्धि तक चिकित्सा अधिकारी के रूप में शासकीय स्वास्थ्य केंद्र अथवा शासकीय चिकित्सा महाविद्यालय। ठीक है, तो स्वास्थ्य केंद्र में या फिर हॉस्पिटल्स में आपको एमबीबीएस कोई भी कॉलेज में आपको कहीं भी एक जगह काम करने को मिलना है, मतलब करना है आपको। ठीक है, 1 साल तक, पहले 2 साल तक का बॉन्ड रहता था, इसका मतलब यही है। ठीक है ना। अगर आप बॉन्ड नहीं पूरा करते हो, ठीक है, बॉन्ड अगर आप चाहते हो कि आपको नहीं काम करना है तो आप 25 लाख का राशि आपको जमा करना पड़ेगा। ठीक है, उस केस में
और जो अन्य आरक्षित क्षेत्रों आरक्षित श्रेणियों में मतलब जिसका रिजर्वेशन लगता है, जैसे एसटी, एससी, ओबीसी के लिए आपको 20 लाख रुपए जमा करना है, ठीक है? लेकिन अनारक्षित मतलब जनरल वाला, अनरिजर्व्ड वाले में आपको क्या करना है 25 लाख रुपए आपको देना पड़ेगा अगर ये आप बॉन्ड तोड़ते हो तो, ठीक है? अगर आपको नहीं करना हर जगह काम तो इस केस में, ठीक है ना? ये इंटर्नशिप का बात नहीं कर रहा हूँ, मैं ये बात कर रहा हूँ इंटर्नशिप के बाद आप जब एमबीबीएस आपका डिग्री मिल जाता है, उसके बाद आपको कहीं एक जगह अपना सेवा प्रदान करना पड़ता है, ठीक है? एज़ अ डॉक्टर। तो ये है इसका छत्तीसगढ़ का पूरा चीज़ रूल्स एंड रेगुलेशंस जो कि आपको समझने के लिए बहुत इम्पोर्टेंट है और ये सब जान के आपको थोड़ा-सा आपके लिए पॉजिटिविटी है कि हाँ, अब हम इसमें हर राउंड में अब रजिस्ट्रेशन आप कर सकते हो ये बहुत बड़ी न्यूज़ है। पहले क्या होता था बस फर्स्ट राउंड में रजिस्ट्रेशन होता था छत्तीसगढ़ में, अब हर राउंड में रजिस्ट्रेशन होगा। इसका मतलब ये है कि छत्तीसगढ़ में कट ऑफ इंक्रीज़ होने वाला है। ठीक है? इसका मतलब ये है कि अगर आप छत्तीसगढ़ देख रहे हो तो आपका कट ऑफ इंक्रीज़ होने वाला है और इस केस में आपको सही से काउंसलिंग करना है, कुछ और रूल्स एंड रेगुलेशंस आ सकते हैं इसके बेसिस पे कि आप स सेकंड राउंड में फ्री एग्ज़िट का रूल भी चेंज हो सकता है, वो सारा कुछ चेंज होगा तो मैं आपको ज़रूर इस चैनल पे आपको बताऊँगा। कोई भी रूल्स एंड रेगुलेशन नया आता है तो मैं ज़रूर इस चैनल पे आपको अपडेट करूँगा, ठीक है? तो आप चैनल को सब्सक्राइब कर लो और बेल आइकन को ज़रूर प्रेस कर लो ताकि आपको हर एक नोटिफ़िकेशन आपको मिलता रहे, ठीक है? देखते हैं काउंसलिंग का शेड्यूल जल्दी आ जाना चाहिए, यहाँ पे भी शेड्यूल में भी लिखा हुआ है, ये जो अभी नोटिस निकला है उसमें भी निकला हुआ है कि काउंसलिंग का शेड्यूल जल्दी हमारे ये साइट पे अपलोड हो जाएगा, ठीक है? तो आप cgdme.in साइट पे जाओगे तो वहाँ पर भी आपको ये नोटिस मिल जाएगा, ठीक है? चलिए तो हम लोग मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू सो मच।